नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा के लिए देखेंगे तो स्पेशल आपका रोशन सर तो यानी ज्ञान बिंदु की तरफ से आप देखेंगे तो एक पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक निकाला गया है। और आज हम देखने वाले हैं अध्याय 2। हमने जो है इसके पहले का अध्याय 1 देख चुके हैं और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है संविधान का निर्माण, इससे आपका जो भी आपका प्रश्न बना है और ये सब आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हम आपसे पूछे थे कि क्या आपको थ्योरी करवाएं अलग से या फिर आपको एमसीक्यू करवाएं, तो बहुत लोग का था कि सर एमसीक्यू भी अलग से करवाइए या फिर थ्योरी साथ में करवाइए। देखिए थ्योरी और एमसीक्यू साथ में कराएंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा और लंबा वीडियो आप लोग देखिए देखते नहीं हैं। ठीक है, बहुत लोग देखते हैं और अधिक से अधिक लोग नहीं देखते हैं। तो आज हम जो है सिर्फ एमसीक्यू ही देखने वाले हैं। यहाँ पर आप सब लोग देखेंगे तो ये आपका वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपका यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड बुक लिखा गया है। मतलब कहने का है कि अगर आप ये अलग अलग टॉपिक से आप ये सब प्रश्न बनाते हैं तो अगर यहाँ से कोई प्रश्न आपका बनेगा, दरोगा हो या फिर आपका बीएसएससी हो या फिर आपका पुलिस का हो या फिर आपका रेलवे का हो, अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहीं से देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सब जितना भी आपको प्रश्न दिया गया है ये सब प्रश्न आपका जो है दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपका रिविजन यहाँ से भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि सब इस प्रश्न को आप जो है पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता जो है किसने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोतीलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का सी सही होगा। ये सब आपका प्रश्न जो है पूछा गया है। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान निर्मात्री सभा या फिर विचार जो है प्रस्तुत किया था, तो ये आपको हो जाएगा एम.एन. रॉय, है ना। एम.एन. रॉय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, विचार इन्हीं का था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम.एन. रॉय। देखिए यही प्रश्न आपका दो तरीके से घुमा के पूछा है, तो आप अगर रिवीजन करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे पांचवें का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में, स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में, ऑप्शन नंबर जो है पांचवें का ए राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में होगा। क्या होगा आंसर, वर्ष 1938 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने या फिर प्रस्ताव जो है किया गया था, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान होगा। कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। भारतीय संविधान सभा गठन जो है किया गया था किसके अंतर्गत। तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9th का, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न देखिए आपका सभी प्रश्न परीक्षा में जो है पूछा जाता है। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा जो है किया गया था। आंसर हो जाएगा 10 का देखेंगे तो आप हो जाएगा कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कैबिनेट मिशन, सी सही होगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी।
कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो वैसे तो ये आपका 46 में आया हुआ है, लेकिन आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। ये आपका 24 मार्च 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 24 मार्च 1946। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है या फिर किस नाम से जानी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का दोस्तों सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल, है ना। लॉर्ड वेवेल दोस्तों आपका नहीं था। बाकी ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये सब आपके देखेंगे तो कैबिनेट मिशन का जो है ये सब तीनों सदस्य थे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 389 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही होगा। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली बेसिस पे आपका सुबह सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए और अपना डेली बेसिस पे सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको क्या करना है। देखिए बोला कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 292 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 292। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजय रही? कितने सीटों पर विजय रही? तो ये आपको 208 सीटों पर विजय रही। ऑप्शन नंबर बी होगा 208। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग जो है विजय रहा? मुस्लिम लीग आपका विजय रहा। तो ये आपको 73 सीटों पर, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 73 सीट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति जो है कब चुना गया था? अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर में चुना गया था 1946 में, दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब जो है आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया। आंसर आपका 21 का देखेंगे तो आपका दिसंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा दिसंबर 1946। ये देखिए 67वीं बीपीएससी प्री में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था कब? ये जो स्थापना किया गया था आपका 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आपको मैंने बताया है दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, कभी डेट पूछता है, कभी आपका माह और वर्ष दे करके पूछ सकता है। तो माह तक आपको जो है यानी 9 दिसंबर 1946 आपको याद होना चाहिए। संविधान की यानी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देखिए पहला अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है सही होगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए एक आपके अस्थाई थे और एक आपके अस्थाई थे। तो अस्थाई की बात करते हैं तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो चलिए आगे वो क्वेश्चन आपका आएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किया गया था किसके द्वारा? अगर उद्घाटन आपसे पूछा जाए तो मारिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यही पहले बने थे जो कि अस्थायी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान बना था तो उस टाइम निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो आंसर आपका हो जाएगा 29 का देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका 31 का ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? किस एक के द्वारा दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप याद कर लीजिएगा इसको। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये पारित हुआ था जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर देखें तो आपका हाईलाइट कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण दोस्तों ये नहीं थे, बाकी वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी थे और जे.बी. कृपलानी भी इसमें आपके शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब जो है पारित किया है? उद्देश्य प्रस्ताव को, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? है ना, परामर्शदाता कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे बी.एन. राव। क्या होगा आंसर? बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? अगर आपसे कानूनी सलाहकार पूछा जाए तो आप मारिएगा बी.एन. राव। क्या होगा आंसर? बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? देखिए संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं थे तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं थे, है ना। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के.एम. मुंशी भी शामिल थे और अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें आपके शामिल थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? देखिए प्रारूप की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। क्या होगा आंसर? बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी.एन. राव। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था दोस्तों, तो आपको हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और वल्लभ भाई पटेल भी इसमें आपके शामिल थे। ये जितना भी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब आप जो है इसको रट जाइएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और जितना भी हम आपको ये टॉपिक करवाने वाले हैं पॉलिटी का पूरा आपको याद करना है और पूरा एमसीक्यू के साथ याद करना है, ठीक है। लास्ट में हम आपको एक मास्टर वीडियो देंगे, आप जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं एक ही वीडियो में। बोला कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति होगा। क्या होगा आंसर? 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी होगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये कई बार देखिए हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना जो आपका आया था उसमें कौन सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुड नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका देखेंगे ट्रिक आपका होता है काल। अगर के से देखेंगे तो आपको हो जाएगा के से देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा क्रिप्स हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ए से देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ए.बी. अलेक्जेंडर, और एल से देखेंगे तो आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर हो जाएगा ए.बी. ठक्कर नहीं थे, बाकी सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर के.एम. मुंशी आपका जो है सब सही है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का जो है गठन किया था।
ये आपको हो जाएगा 29 अगस्त 1947 होगा, 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो ए सही होगा। मतलब कि भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 47 का दोस्तों ए दिया गया है, ठीक है। तो प्रस्ताव की बात कर रहा है तो आपका ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव। ये आप देख सकते हैं कितना एग्जाम में पूछा गया, 4 एग्जाम में पूछा गया है और लगातार ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है। तो आप ये समझ सकते हैं ये सब क्वेश्चन आपको नॉर्मल तो लगेगा ही, लेकिन ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो रिवीजन तो बनता ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ये नहीं थे। बाकी मोहम्मद सदुल्ला हो जाएंगे, के एम मुंशी हो जाएंगे और यानी ए के अय्यर भी इसमें आपके शामिल थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया है? प्रारूप समिति का गठन ये आपको हो जाएगा 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित जो है किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों ये आपका अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो आपको हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने जो है अन्य सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 6 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर को छोड़ करके। अगर उनको ऐड करेंगे तो आपका टोटल 7 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान यानी संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 53 का, ऑप्शन नंबर डी होगा 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर डी। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कि झंडा समिति के अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर आपका 55 का देखेंगे तो आपका दोस्तों सी हो जाएगा बी एन राव, है ना, बी एन राव। बाकी वी टी यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सदस्य पूछ रहा है ना, तो वी टी कृष्णचारी, एच सी मुखर्जी और के एम मुंशी, ये सब जो है आपका सही है। अगला कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं जो है सदस्य थी? तो महिलाओं की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा 15, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा 15। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अगर आपसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो आप मारिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है मतलब कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो 7। अभी मैंने आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, टोटल आपके 7 हो जाएंगे और भीमराव को अगर आप छोड़ेंगे मतलब अध्यक्ष के तौर पर तो 6 हो जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो आप देखे होंगे हाईलाइट कर दिया है पहले से आपका प्रारूप समिति के, ऑप्शन नंबर बी। ये सब देख सकते हैं 3 एग्जाम में आपका पूछा गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3री, ऑप्शन नंबर बी होगा 3री। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे देखिए बहुत सारा हाईलाइट करके दे दिया है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है रिवीजन करना है। बोला कि भारतीय यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार देखेंगे तो आंसर दे दिया गया आपका वेनेगल, है ना, बी एन राव, वेनेगल नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी,
BSSC सेकंड आप देख सकते हैं CGL में पूछा गया है, GL में लिखा है ना, GL मुख्य। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद जो है इसकी निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू किया? तो ये आपको हो जाएगा 114 दिन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो, 114 दिन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया है? भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान सभा। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 होगा, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको आंसर जो है आपका बी होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो अपना कमेंट जरूर करें ताकि हमें मालूम चले कि आपको वीडियो कैसा है, अपना रिस्पांस जरूर दें, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं तो पहले क्वेश्चन सुना कीजिए, उसके बाद मन में आंसर किया कीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे, तो आंसर जो है आपका खोज लेंगे बाद में, पहले आंसर आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके आंसर क्या होगा। जैसे अब आते हैं 69 पे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों आपका 69 का, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, साफ साफ दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका 69 का हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने जो है अधिवेशन हुए थे? तो ये आपको हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 अधिवेशन। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान जो है किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 होगा, है ना? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था किससे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति, है ना, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, अगर आपसे संघ पूछा जाए तो आप मारिएगा, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेंगे हम। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही होगा। बोला कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार पटेल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला कि भारत के संविधान को किसने जो है अंगीकृत किया? किसने अंगीकृत किया था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, है ना? ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का, तो सी सही होगा। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो ये आपको हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर होगा। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया था कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949, जनवरी 26 1950, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो ये आपको हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 होगा। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को अंकित किया गया है। दोस्तों अंकित किया गया है तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब संपन्न कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 में, वर्ष 1952। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 85 का सी हो जाएगा 1952 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है स्वीकृत किया गया था? कब दोस्तों स्वीकृत किया गया है? तो ये आपका स्वीकृत किया गया है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है ना, 12 सूचियाँ जो भी है अनुसूचियाँ। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखेंगे तो आपको 400 से प्लस अधिक जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 89 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा जो है ग्रहण किया गया है? किसके द्वारा दोस्तों आपका ये ग्रहण किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा ये आपका ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा संविधान सभा। अगला कि भारतीय संविधान कब जो है लागू किया गया है? कब दोस्तों ये आपका लागू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 91 का तो 26 जनवरी 1950 होगा। 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे जो है माना जाता है? अगर वास्तुकार आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सा दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर होगा। क्या होगा आंसर? 26 नवंबर। अब आते हैं लेवल 2 पे, ठीक है। लेवल 2 में आप देख लेते हैं, बोला कि संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा के संदर्भ में देखेंगे तो क्या सही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरा देखेंगे तो आपको मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है चुना गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का सी सही होगा। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 1 और 2 दोनों सही है, यानी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित जो है घोषित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका कथन जो है सही है? सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया है। तो यही दोस्तों आपका जो है चौथे का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के जो है सदस्य बने थे? तो ये आपको हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है कब प्रकाशित किया था? तो ये आपको हो जाएगा फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। अगला है कि डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिवेशन है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजन किया था। तो ये आपको हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जी बी मावलंकर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे।
तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा, कार्यसूची समिति के, कार्यसूची समिति के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, संविधान सभा समिति और अध्यक्ष, जैसे मूल अधिकार की बात करते हैं तो सरदार पटेल, कार्य संचालन समिति की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी, संघ शक्ति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप की बात करते हैं तो बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा एन, गोपाल स्वामी अयंगर, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 10 का ए सही आंसर होगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है इसलिए किया गया क्योंकि, तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही होगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति दोस्तों कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए लेवल 3 में आपका 8-9 क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। 8-9 प्रश्न इसमें भी है आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा जो है चुनी गई, तो यही आपका दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन जो है कौन सा है? जैसे ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यही गलत आंसर है। बाकी जो सही उसको देखेंगे। इसने जो है बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति की सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। और डी की बात करते हैं तो इसकी चुनाव प्रक्रिया जो है 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण जो है मताधिकार जो है सीमित था। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो देखिए यह जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। और डी हो जाएगा यह कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है, यानी हमारा सही क्या है? तो वह जो है आपका बहुदलीय निकाय थी और उसने जो है अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथे का सी सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? जैसे पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा की बात करते हैं तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, है ना, आदेशित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो, है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका चौथे में हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी। संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो V.T. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे सही जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कथन ये बोला कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों के संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दूसरा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण जो है समिति बनाई। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, 1 सही है किंतु आर आपका जो है यानी दूसरा जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति,
फिर देखेंगे तो भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, और तीसरा आपका है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। दोस्तों करीबन देखेंगे तो आपका इसमें आपका देखिए कितना क्वेश्चन था, आपको हम यहाँ पर लिख के बताते हैं ताकि आपको डेली क्लियर हो पाए। जैसे 93 आप देखेंगे तो पहला लेवल में था, और लेवल 2 की बात कर लेते हैं तो आपका लेवल 2 में आई थिंक आपका 12 क्वेश्चन था, और लेवल 3 में आप देखेंगे तो आपका 8 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसको जो है हम डेली बेसिस पे क्लियर करेंगे ताकि आपको आने वाले समय में जो भी आपका पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बने आप उसको जो है बना पाएँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप कम से कम इसको 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो पाए। और कल का जो आपका टॉपिक होने वाला है आपको हम बताए थे ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए जो आपका तीसरा अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषताएं, गजब का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो में हम देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।